जिन लोगों को लगता है कि कहे लड़ाई झगड़ा, कहे हो अल्लाह, आराम से अपने घरों में रहें, खाएं पिए, जमीन सरकार एक अलग तरफ से ले रही है, एक तरफ से अपनी नौकरियों को ले रही है, तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप कितना दिन जिंदा रहेंगे आप बता दीजिए। जमीन सरकार ले रही है, किस लिए? कहीं डैम बनने के लिए, कहीं टाटा को देने के लिए, कहीं वेदांता को देने के लिए, कहीं उषा मार्केट, कहीं किसको को, तो कहीं बल्लभ को देने के लिए। जमीन लगातार ले रही है ना, नौकरी भी लगातार भाइयों को दे रही है, तो आप कैसे बचेंगे? आपका क्या इच्छा है? चल जाए दुनिया को छोड़ कैसे चल जाते हैं? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता तो चल जाते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हमने उड़ीसा वालों को कभी जबरन जाके छीना है, लूटा है, मारा है, पीटा है, नौकरी कर लिया है? क्या हमने बिहार को सताया है? तो हम इतना जो लोग हमें सता रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? बस हम यही कह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं? इतने कमजोर हम कैसे हो गए? यही माटी कभी घाल विद्रोह देती है, कभी चुहार विद्रोह देती है, यही बगल में कभी तमार विद्रोह होता है, और अंग्रेजों के दांत हम खट्टे कर देते हैं। तो फिर आज हम हो क्या गया है? आज हम लोग को हुआ क्या है? आज हमारे कुड़ियों बाल नहीं है, आज हमें लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां सम्मान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए, हम नहीं होंगे, लेकिन आप कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को, हम ज्यादा नहीं कह रहे, 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या उनका क्या हाल होगा? जाइए, रेलवे स्टेशन तो बड़ा बड़ा है, रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का, टाटानगर का, वहां घूम जाइए, मांगने वाला लोग तो देते हैं, जो भीख मांगता है उनका देखे जी, रेलवे स्टेशन का तारीख, चाहे किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देखे है ना, तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका खेत खलिहान नहीं था? क्या उनका गांव समाज नहीं था? था कि नहीं था? था ना? आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है, ना उनके पास गारंटी है कि आज शाम क्या खाएंगे। क्यों? न कभी इसी प्रकार कोई न कोई नियम आया होगा, चांदी डैम, ईचा डैम, तीनों घाट डैम, नाथन डैम की तरह उनको पहाड़ कर दिया गया। वही समय आने वाले 20 सालों में झारखंड का होगा। इस बात को आप तय कर दीजिए। ईचा डैम में सुने कि नहीं? खरकई नदी में ईचा डैम, सर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव को डूब चुके हैं, नियति को जो मंजूर था, जो होना था हो चुका है, लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले। इसको तो नियति में जो होना था तो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा, ईचा डैम बढ़ने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 का समझ रहे हैं, यानी एक ब्लॉक 4 को डैम में तो खत्म हो जाएगा। ईचागढ़, कुंगड़ूगढ़, चांडीगढ़, नीमली, 126 गांव नहीं, एक ब्लॉक, और 2 डैम आया तो आधा सरायकेला जिला खत्म, आधा सरायकेला खत्म। वहां सुनने में आया है कि कोई परिवार है जो आंदोलन कर रहा है
कि जब तक ये डैम का काम रुकेगा नहीं, हम लोग परिवार में किसी का विवाह नहीं देंगे। क्यों? अगर डैम बन ही जाता है तो कहेगा परिवार और विवाह के लिए क्या करेंगे, बेटा को कर पाएगा। सोचिए कितना दुख में झारखंड के लोग हैं, वहां परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि अभी जब तक काम रुकेगा नहीं, और जबकि यही जो उनके और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हान में मैक्सिमम विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके मैक्सिमम विधायक कोल्हान में जितने भी विधायक हैं मैक्सिमम किस पार्टी से हैं? मैक्सिमम क्या आपको लगता है? शायद 100%। एवं खाली सरकार को छोड़ के बाकी सब तो सरकार में जो बैठे हैं उनके हैं। और सरकार ने तो कहा भी था, और खासकर वो खुदरा भूत बोला था। खुदरा भूत समझ है ना? खुदरा बोली ना, खुदरा भूत। हाँ, वही खुदरा मानुष का खुदरा भूत का बोले छिलो कि আমরা যদি সরকার বানাই তো এই ইচ্ছাটা বন্ধ হয়ে যাবে, এই ইচ্ছাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই খুদরা মানুষে বলেছিল, কিন্তু जानकारी पाई कि वही खुदरा मानुष है घरे बाड़ी दिखे से अटैची पहुंचाए। अब खुदरा चुप हो गया है, क्या दिक्कत है खुदरा को? बेटा मेरा बनिए जाएगा, एक दिन बनेगा कि नहीं? बनिए जाएगा, कोई ना कोई पार्टी का टिकट से। लेकिन उसी को जो वोट दिया था उसका बेटा मेरे को जमीन नहीं मिलेगा। ये डैम किसके लिए भाई? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हम भी कल कारखाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? डैम अभी हमारी जमीनों पर है तो पहले हमें रहने के लिए व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? हम खुदरा भूत जैसा थोड़ी है मंत्री जो रांची में जाके ला रहे हैं। रांची में क्या था किसी का फ्लैट? उनका हर जगह रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। बताइए कहाँ है लेके चलते हैं 26 गांव के लोग? बिजली हमको मिलेगा नहीं, डैम का पानी हमको मिलेगा नहीं, हमारे खेतों का खेत ही मिलेगा, पानी जाता है। इसलिए आज गंभीर समय में यदि आप इस गंभीर समय में एकजुट नहीं होते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो चांडली डैम और टाटा जमशेदपुर की तरह आप लोग भी अपनी भूमि में भूमिहीन हो गए। इस बात को याद रखिए। कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि टाटा की उन्नति में, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। अच्छा बात है, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। तो ये लोकतांत्रिक भारत है। हम एक सवाल पलट कर दूसरा जाते हैं, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? अरे टाटा फारसी है, पॉकेटवा में माटी लेके आता यहाँ क्या? तो भारत का नहीं है, तो भारत का नहीं है टाटा, तो पॉकेट में मिट्टी लेके आता क्या? यही टाटा की उन्नति में उस साक्षी गांव का योगदान है जो आज देश का नाम हो गया। इसको कॉन्फिडेंस रखता है कि टाटा की उन्नति में जिनका योगदान है वे लोग कहां? सवाल होगा कि नहीं होगा? टाटा को बसाने में जिन लोगों ने अपना जमीन लिया है वही मानुष जिला पता है, वही मानुष जिला पता है माटी भितरे कि स्वर्ग का नदी ने उनको बहा दिया है, या उसी लोहा बनाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया। आपको क्या लगता है कि इस लोहा बनाने वाली फैक्ट्री में से लोहा गला होगा? न जाने सैकड़ों झारखंडियों का अरमान चीख भी गला होगा। वास्तविकता है कि कंपनी देश की उन्नति में योगदान देती है लेकिन विनाश करती है किसानों का। हमको किसानों के विनाश पर विकास नहीं होगा। आज सरायकेला
इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां क्या नहीं है, कौन सा कारखाना नहीं है, कौन सा फैक्ट्री नहीं है, और यदि आज यहाँ के लोग गरीबी में तंगहाली में जी रहे हैं तो सवाल भारत सरकार से और सवाल राज्य की सरकार से जरूर होगा। 10 लाख फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 100 को मजदूर स्वयं बनाते हैं एवरेज, तो 10,000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख ना गिनती खराब नहीं ना है, 10 लाख गूगल कीजिए, हमको लगता है सरायकेला जिला का टोटल जनसंख्या 10 लाख है। कितना है? 12 कितना है? धनबाद में 26 लाख है, हमको पता है, रांची को लीजिए बड़ा करके मान लेते 15 लाख है, तो उसमें तो बच्चा तो भी होगा, बुला तो भी होगा, यानी जितना यहाँ रोजगार है उतना पॉपुलेशन है। तो इसलिए आज इस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा। और नहीं, आप जिस मिट्टी में हैं, जहां खेती करते हैं, जहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, गारंटी है आपकी छुट्टी आपके आने वाले भविष्य के लिए जंजीर बनने का काम करेगा। यदि आप आज चुप रहते हैं तो आपका आने वाला भविष्य उनके सामने जंजीर रहेगा, उनके सामने गुलामी होगा। ये बात आपको तय करना है कि उनके हाथों में, उनके भविष्य में आजादी होगी या गुलामी होगी, ये हर एक झारखंडी को तय करना है। साथ ही साथ क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई थी। क्यों हुई थी? ना भोजपुरी बघई भाषा को वहां शामिल किया गया था कि नाय चल तो धनबादी बोकारो भारी भाषा नाय चल। अब आप लोग कहेंगे कि बाहरी भाषा से क्या दिक्कत है, या यदि हमारी भाषा खत्म हो गई तो क्या दिक्कत है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान का भाषा खत्म हो जाता है, जे मनुष्य भाषा पूरा संस्कृति मिटे, वह मनुष्य संपूर्ण, वह इंसान खत्म हो जाता है।